अगर बहुत समय तक किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मतलब धमनियों में हमारी आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है या उसकी जो मोटाई है वो पतली हो गई, मीन्स नैरोइंग ऑफ आर्टरीज़ हो गई है, तो उसमें रक्त प्रवाह जो है वो हमारे मायोकार्डियम को प्रॉपर नहीं मिलता, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाती है। और बहुत समय तक सप्लाई ना मिलने की वजह से हार्ट कमज़ोर हो जाता है और उसकी पंपिंग एक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, वो कम हो जाता है। और जब कम हो जाता है ब्लड प्रेशर और वो पंपिंग एक्टिविटी, तो इसमें सांस फूलने की सिम्टम आने लगते हैं, लक्षण आने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है। हार्ट अटैक एक एक्यूट मीन्स तुरंत होने वाली बीमारी है, जबकि हार्ट फेलियर जो है वो बार बार हार्ट अटैक होना या हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होना, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है और वो कंट्रोल नहीं किया जाता तो हार्ट फेलियर होता है। अगर कोई पेशेंट सीवियर हार्ट फेलियर में होता है तो उसके पैरों में, उसके टखनों में पिटिंग एडमा होता है, मीन्स उंगली से दबाने पर उसमें दबता है और सूजन होती है। हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में ये होता है कि हार्ट अटैक में एक्यूट फॉर्म में जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक होती हैं और रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सीने में दर्द होती है, पसीना आता है, लेफ़्ट साइड चेस्ट पेन होती है, गर्दन में जाता है, जबड़े में जाता है, वो पेन रिफर्ड पेन कहलाता है। अगर इस चीज़ का इलाज न किया जाए तो हार्ट कमज़ोर हो जाता है और हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है। हार्ट फेल के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर एक नंबर। दूसरा ये है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। तीसरा है ये कि हाई सॉल्ट इनटेक। चौथा ये है कि स्मोकिंग या टोबैको यूज़। पांचवा ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे कि बहुत कॉमन है ऑफिस वर्किंग में। पांचवा छठा ये है कि इसमें हम जो है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा कैलोरी लेते हैं, खाना खाते हैं और वो खाना जो है वो फ़ैट के फॉर्म में डिपॉजिट होने लगता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, फ़ैट होता है और कैल्शियम साल्ट होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज में डेवलप होता है। सबसे पहले ये लक्षण के आधार पर हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं। दूसरा ये है कि एक ब्लड की जांच होती है जिसको NT-proBNP बोलते हैं, ब्रेन नाइट्रियोटिक पेप्टाइड। इसका अगर टेस्ट करते हैं वो हाई होता है, मीन्स 200 या 300 से ज़्यादा अगर ब्लड में आता है, ये तो हार्ट फेलियर की तरफ इंडिकेट करता है। तीसरा ये कि ECG में कुछ चेंजेस आते हैं, तो अगर हम प्राइमरी सिम्टम लेके जाते हैं किसी फिजिशियन के पास या डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करें और दूसरा ECG करें। तीसरा ये कि 2D इकोकार्डियोग्राफी हम करते हैं, जिसमें कि उसका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन काफ़ी रिड्यूस होता है, मीन्स हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 50% होता है, तो उसमें कहते हैं कि पेशेंट हार्ट फेलियर में जाता है। तो तीन तरह की इसमें डायग्नोसिस तीन तरह से बनती है। पहला तो ये सिम्टम के आधार पर, दूसरा ये कि NT-proBNP करते हैं, चौथा ये है कि ECG करते हैं, पांचवा ये है कि 2D इकोकार्डियोग्राफी, जिसको हम आम जुबान में दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं। हार्ट फेलियर के लिए सबसे पहले हम डायरेटिक देते हैं जो कि पेशाब को बढ़ाता है, और इस तरह के डायरेटिक देते हैं जिससे उसका पोटेशियम और सोडियम मेंटेन रहे। दूसरा ये है कि इसमें चूँकि हार्ट फेलियर के पेशेंट में क्या है कि एरिथमिया, दिल का बहुत तेज़ धड़कना हो सकता है, जिसमें कि एरिथमिया बोलते हैं, तो नया मॉलिक्यूल अभी आया है वो देते हैं। तीसरा ये कि ACE इनहिबिटर देते हैं। ACE इनहिबिटर मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एक तरह की दवाई है जो हमारे हार्ट की मायोकार्डियम को रीमॉडलिंग मीन्स ख़राब होने से बचाता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। चौथा ये है कि इसमें डायरेटिक देते हैं। पांचवा ये है कि इसमें जो है कुछ सप्लीमेंट देते हैं, जैसे पोटेशियम करेक्शन और सोडियम करेक्शन के लिए। हार्ट फेलियर एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, लेकिन यह है कि पूरा हार्ट फेलियर होने से पहले जब पेशेंट को इसका कंप्लायंस करना होता है, जैसे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर वो डायग्नोसिस है कि पेशेंट ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको टाइम टू टाइम जो है मेडिसिन लेना रहता है, और अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डेवलप होती है तो उसका भी दवा लेना रहता है। अगर पेशेंट शुगर का है, डायबिटीज़ उसको है, टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज़, उसका समय समय से एंटी डायबिटिक मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट के फॉर्म में चाहे इंजेक्शन के फॉर्म में इंसुलिन लेना होता है। तीसरा ये है कि किसी तरह की स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग सेसेशन, या किसी तरह का अगर टोबैको वो च्यूइंग करता है तो उसको रोकना होता है, क्योंकि स्मोकिंग करने से भी हमारा COPD डेवलप होता है, और लॉन्ग स्टैंडिंग COPD ये एक तरह से कॉर पल्मोनल मीन्स राइट साइड हार्ट फेलियर कॉज करता है, जिससे कि CHF भी इसमें होता है।